नेताजी का गांव के लिए आज हम पहुंचे हैं अलवर। अलवर है रामहेत यादव जी का गांव राजदोखी। जी हां, अलवर से भिवाड़ी मेगा हाईवे पर लगभग 50 किलोमीटर दूर तिजारा क्षेत्र में है राजदोखी गांव। राजदोखी गांव के क्या है हालात, अभी हम चलकर देखेंगे राजदोखी गांव के अंदर। और आज अगर हम बात करें रामहेत यादव के जन्मस्थली गांव राजदोखी की, तो यहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर अंदर जाना पड़ता है। यहां हाईवे पर लोग उतरते हैं और सीधा 3 किलोमीटर लगभग पैदल उनको अंदर राजदोखी जाना पड़ता है। उसके अलावा भी हम देखेंगे वहां के आज क्या है हालात, क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या किया रामहेत यादव ने अपने जन्मस्थली गांव राजदोखी में। भले ही उनका विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास रहा हो, लेकिन उनका जन्म स्थल राजदोखी है और उनका पैतृक गांव राजदोखी है। देखेंगे रामहेत यादव ने, नेताजी ने क्या किया अपने गांव में। नेताजी रामहेत सिंह यादव, गांव राजधाखी। ये तस्वीर है किशनगढ़बास के विधायक रामहेत सिंह यादव के गांव राजधाखी की। नेताजी का गांव अलवर से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिकंदरा भिवाड़ी मेगा हाईवे के पास तिजारा पंचायत समिति में आता है। ये नेताजी का पैतृक गांव है, जबकि नेताजी की कर्मस्थली किशनगढ़बास है। नेताजी के गांव राजधाखी में लगभग 250 परिवार रहते हैं। गांव में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आजादी के 68 साल बाद भी अलवर शहर के नजदीक बसा राजधाखी गांव शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। गांव के रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, पक्की सड़कें भी नहीं है। यहाँ तक कि गांव तक पहुँचने के लिए कोई साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। लोग साइकिल या फिर अपनी निजी गाड़ियों के जरिए गांव तक पहुँच पाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि उनका विधायक गांव का विकास नहीं करवाता, लिहाजा गांव के लोग नेताजी रामहेत सिंह यादव से गांव के विकास की उम्मीद लगाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि रामहेत सिंह यादव का जन्म यहीं हुआ है, भला वो इस गांव को लावारिस कैसे छोड़ देंगे। गांव के लोग आज भी इस आस में हैं कि नेताजी उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या है यहाँ ग्रामीणों की समस्या है। देखेंगे यहाँ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ परिवहन सुविधा के बारे में, यहाँ के सड़कों के हालात के बारे में, यहाँ के पानी की समस्याओं के बारे में। चलते हैं गांव की तरफ, देखेंगे अंदर आखिर क्या है गांव के हालात। जी हाँ, नेताजी के गांव में आज हम पहुंचे हैं राजदोखी। नेताजी का गांव है राजदोखी। इसमें हालांकि विधायक जो हैं वो तिजारा विधानसभा क्षेत्र के हैं मामन सिंह यादव, जो भाजपा के विधायक हैं। लेकिन अगर राजदोखी के बात करें, यहाँ के पुत्र हैं रामहेत यादव, जिनका विधानसभा क्षेत्र है किशनगढ़बास। लेकिन राजदोखी के प्रति भी आखिर उनका कितना रुझान रहा, कितना जुड़ाव बना रहा अपनी जन्मस्थली के प्रति, हम कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। राजदोखी, पहले हम आपसे जानेंगे यहाँ की पहले कमियां बताएं। यहाँ पर यहाँ की साहब ये कमियां, एक तो ये रास्ता है, इसमें कीच पानी की कीचड़ की बहुत ज्यादा वो जी। और जो है यहाँ ये जो कोई सरकारी सुविधा नहीं है, या शौचालय भी नहीं है, पानी के लिए भी कोई संकट नहीं है। और जो है रोड से जो है डामरीकरण भी ये टूटा हुआ है, आने जाने का भी कोई साधन नहीं है। और साहब ये कच्चा ये गिर रखा है, सीमेंटेड, ये सीसी रोड भी टूटा पड़ा है सारा। तो गांव की रास्ते से ज्यादा परेशान। बलराम जी, ऐसे में जनप्रतिनिधियों का क्या रुख रहता है, आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं और उनका कितना ध्यान रहता है? वैसे तो भाई साहब के लिए हम मदद भी खूब करते हैं जब वहाँ जाकर किशनगढ़ जी, और वो भी गांव के प्रति अपना जो कोई काम होता है गांव का, वो सबकी मदद करता है जी। तो ऐसे में लेकिन हालात सुधर नहीं रहे आपके गांव के, क्या कहना चाहोगे? बस नहीं सुधर रहे, वो तो गांव की तरफ तो आता तो है, पर वो तो पहल तो नहीं कर रहे हैं। गांव को कह भी देते हैं, अपन आगा से कोई काम नहीं आ रहा है। जी, सही पैसे नहीं आते हैं साहब। कोशिश वो तो कहता है मैं जो है महेंद्र चांद्रनाथ अपना जो है MP है, सांसद कोटे से पैसा लाने की भी कोशिश करता है,
जी, इनका ये कहना है अपने रामहेत यादव जी के लिए कि वो कोशिश तो पूरी करते हैं, कि प्रयास पूरे करते हैं, लेकिन फंडिंग की समस्या के चलते यहाँ के विकास कार्य अटके हुए हैं। हालांकि वो कोशिश भी करते हैं। सांसद महेंद्र चांदनाथ के कोटे से भी कई बार उन्होंने कोशिश की कि वहां से कुछ फंड लाएं और इस गांव के विकास में लगाएं, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया हुआ है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, गांव गांव में शौचालय निर्माण की भी बात कई बार सामने आई है, लेकिन हम राजधोकी की बात करें तो राजधोकी में किसी तरह का कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ऐसे में गांव के लोग, महिला हो या पुरुष, सीधे उनको शौचालय के लिए खेतों की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्या कहना चाहेंगे? शौचालय की स्थिति भी नहीं है गाँव में। अपने गांव में शौचालय की भी स्थिति नहीं है, और जो अपना शमशान घाट है जी, वो जो है उसकी चार दीवारी भी नहीं हो रही है, क्योंकि फिर सभी लोग उसको दबाना चाह रहे हैं। जो होड़ है उसकी भी खुदाई नहीं हुई, तो उसके अंदर पानी वानी की भी समस्या रहे। और जो है एक दफा भाई साहब लाया था MP कोटे से, जब तो वो विधायक भी नहीं था, तो उसने ये कच्ची सड़क बनवाई थी गांव के लिए। अब ये डामरीकरण भी उसी ने कराया है, PWD के तहत नहीं हुआ। कौन से कोटे से लाया, क्या करा क्या ना करा, वो तो वो जाने। तो ऐसे में आपके जो मौजूदा विधायक है मामन सिंह यादव, उनका क्या रोक रहता है? उसने तो साहब कुछ भी नहीं कराया। आने के बाद के माए हमने जो है बीजेपी की गांव के अंदर 97% वोटिंग करी थी, और फिर भी उसने हमारे यहाँ कुछ भी नहीं कराया। ना कभी आता है, जाते हैं कहते हैं तो वो हाँ आगे आएगा, कोटा काम कराऊंगा। 1.5 साल हो गई, बाकी उसने कोई काम नहीं कराया। जी, बलराम जी भाजपा से जुड़े हुए हैं। यहाँ के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र से मामन सिंह यादव से, उनसे थोड़े से नाराज नजर आए कि उन्होंने इस क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो यहाँ के जन्मे रामहेत यादव हैं, उनसे फिर भी इन लोगों को उम्मीदें हैं कि वो ही कुछ कर पाएंगे राजधोकी के लिए। राजधोकी के कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर उनसे भी हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में अगर हम पानी की बात करें तो पानी फिर भी इन लोगों को उम्मीदें हैं कि वो ही कुछ कर पाएंगे राजधोकी के लिए। राजधोकी के कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिर उनसे भी हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में अगर हम पानी की बात करें तो पानी के हालात की बात करें तो क्या है ये? पानी का हालात ये है, हम अपने ट्यूबवेल से लाते हैं जी, या का 2 नल कूप लगे हुए खराब पड़े हैं, गहराई से पानी चले गए, ये ज्यादा समस्या है। तो पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ प्रॉपर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि यहाँ मैंने देखा कि पानी के निकास की भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, यहाँ नालियाँ नहीं है, पानी नहीं निकलता, कोई नालियाँ नहीं है, तो निकास ऐसे में कैसे पानी निकलता है यहाँ से? बारिश के दिनों में भी बड़ी दिक्कत आती है। बारिश के दिनों में इतना पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा। आने जाने वाले भी दुख पाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई समाधान नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ऐसे क्या हालात है यहाँ पर? यहाँ की सब मेडिकल की व्यवस्था तो पक्का होना जरूरी है, और पानी का निकाल भी जरूरी होना चाहिए। माखी मच्छर बीमारी शिमारी के लिए कोई भी व्यवस्थित नहीं है यहाँ पे, और ये अवश्य करवा दो तो बड़ी बड़ी मेहर है आपकी। जी, अभी हमारे साथ कुछ और भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मेडिकल सुविधाओं की अगर बात करें यहाँ आपके राजधोकी में किस तरह की व्यवस्था है? राजधोकी में कोई चिकित्सालय है नहीं जी, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है आप लोग? पास में कस्बा है तिजारा, वहीं जाना पड़ता है। तो ऐसे में इमरजेंसी हो जाती है, रात में रात होती है, फर्स्ट एड के लिए भी आप लोगों को एकदम से कैसे? तिजारा ही जाना पड़ता है, सेल्फ सर्विस। देखिए, यहाँ से फर्स्ट एड के तक के लिए भी इनको तिजारा की तरफ जाना पड़ता है, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में साधन क्या होते हैं यहाँ से जाने के लिए आप लोगों के पास में? साधन क्या है? साधन क्या है? कुछ नहीं, साधन नहीं, कुछ साधन नहीं। कोई पैदल चलो या तो, या किराए के साधन लेके जाओ। किराए के साधन में बहुत किराया लगता है। यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी है। जो पीने के पानी के लिए जलदाय विभाग की कोई लाइनें यहाँ मौजूद नहीं है। ट्यूबवेल दूर होता है, वहां से ये लोग पानी भर करके आते हैं। उसके अलावा जो पानी भी उसमें आता है वो बहुत गंदा आता है। ये है पीने के पानी के हालात। अगर पानी के निकास की बात करें तो यहाँ पानी के निकास की बहुत समस्या है, और जैसा बारिश के दिनों में बताया जाता है, घुटनों तक इस गाँव में पानी भरा रहता है। ये है पानी के निकासी के हालात। स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ किसी तरह का कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। किसी
किसी भी तरह की इमरजेंसी में इनको तिजारा जाना पड़ता है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तिजारा जाने के लिए यहाँ कोई उचित साधन भी उपलब्ध नहीं है। राजदोखी के गांव की अगर एक सड़क की बात करें तो ये हालात आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पानी भरा रहता है, कीचड़ भरी रहती है और नाले जैसी स्थिति हो रही है। इस तरह का ये है गंदगी का आलम। उसके साथ में यहाँ एक हैंडपंप मौजूद है, जो सिर्फ इकलौता हैंडपंप है जो पूरे कस्बे को, पूरे ढाणी को पानी उपलब्ध कराता है। ऐसे में बाबा साहब कैसा पानी आता है यहाँ पर? सब ये तो ये ऐसो पानी आवे, खैर पी तो ले है जी, अब ये बहुत पैरों भरो जाए है। अच्छा, तो आपके यहाँ पानी तो है ही नहीं गांव में? तो ऐसी सुविधा नहीं है पानी की कि जो मतलब चाहे घर पी ले। तो ऐसे में लाइन भी लग जाती होगी, भीड़ भी हो जाती होगी? हाँ, वो तो सारी चीज है सब। तो यही एक हैंडपंप है आपके यहाँ पर? एक ये है, एक वो जो परे मंदिर के कने है। हाँ, एक आध नूने है, वो भी मेरे ख्याल से खराब है। अच्छा, हाँ। लगाया तो दो है, बाकी पानी नीचे गया इनमें। अच्छा। अब इसलिए ये ऐसा चाले है ना, देखो ना जी, यो सारो वजन मेरो जब यो टिको। ये हालात हैं पानी के। आप अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरीके से बुजुर्गों को पूरी एक्सरसाइज करके पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। नेताजी के गांव में अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी हम देखेंगे यहाँ के और किस तरह के हैं हालात। और आपको सीधा लिए चलेंगे होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में, जहां फैशन शो का आयोजन हुआ है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से ये फैशन शो आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उद्घाटन कार्यक्रम में खुद मौजूद हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में फैशन शो का आयोजन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यक्रम में मौजूद। जुड़ी है हमारी इमोशंस, खादी से जुड़ी है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस फैशन शो का आयोजन किया है। आई थिंक खादी इज द ओनली फैब्रिक इंटरनेशनली विच कैन बी एट्रीब्यूटेड एज द फैब्रिक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो I'm very proud today to be associated with खादी। जैसा कि आप सब जानते हैं, खादी जनरली विलेजेस में बनता है। गांव में घर घर की औरतें चरखा चलाती हैं और कॉटन के और यान को स्पन करके और उसके बाद हैंडलूम के ऊपर इसको वीव किया जाता है। बट क्या हम उसको उतनी इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में उसकी उतनी वैल्यू है? दैट इज द क्वेश्चन वी शुड आस्क। एज ए डिजाइनर मैंने ये कोशिश की है कि खादी को आगे बढ़ा के उसमें नए डिजाइन, नए कलर, नई चीजें करके उसको एक यूथफुल लुक दी जाए, ताकि आज का यूथ उसे बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से इस फैशन शो का आयोजन किया गया है जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। राजस्थान के हर शहर का हाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की तेज रफ्तार, खबरें लगातार। 33 जिले से 33 रिपोर्टर्स की खबरों का ताना बाना। 33 जिले 33 रिपोर्टर, रोज शाम 7 बजे और रात 10 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। आर्टेक ग्रुप का हर एक प्रोजेक्ट पैशन और अनटाइलिंग डेडिकेशन का एग्जाम्पल है।
नाउ लेट्स हैव a look on कैपिटल गैलेरिया इन अलवर। यह अलवर का एक हाई स्ट्रीट अपने आप में पहला मार्केट होगा जो कि 7000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। रिटेल के साथ साथ ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट और मल्टीप्लेक्स भी। सुपीरियर सिल्क सैफरन, इसमें है सैफरन, बेसन और मिल्क क्रीम जो बनाए त्वचा को कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क। अब सिल्क के हर साबुन पर पाइए 25% एक्स्ट्रा। तो पीने का पानी हो सिर्फ साफ, सिर्फ सेफ, सिर्फ शुद्ध। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर है 70% पानी और इस शरीर को चाहिए मिनरल्स, इसीलिए सिर्फ एक्वागार्ड। जिसकी एडवांस्ड मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी पानी के नेचुरल मिनरल्स बचाए, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। तभी तो मेरे इस घर के डॉक्टर की और लाखों डॉक्टर्स की चॉइस है एक्वागार्ड, शुद्ध से ज्यादा सेहत का वादा। स्वाद और सेहत एक साथ सिर्फ ओमनी आइसक्रीम के साथ। होटल मैनेजमेंट के लिए मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख। होटल खोलेंगे तो साथ में, अरे सीखेंगे ना यार IIN से। एक यो कलर कर ये, अबे ये कहाँ से सीखा? IIN से। है? ये फेनुग्रीक क्या है? प्रोफेसर से पूछ। मेथी। शुरू करते हैं। Can you make pulla alla mutard? यार ये आइला मोटो बनाते सीख लेना। आसमां से अब कसी है रोशनी की लहर कह रही। सीखे परचेजिंग ब्रदर। अब रोके ना रुके यारों के हौसले, हर रात को दे तू नए। सीखते रहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें भी सीखना था पर साथ में, इसीलिए हमने IIN से सीखा, यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पर। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। तिजारा पंचायत समिति के राजधोखी गांव की अगर हम बात करें, राजधोखी का ये है प्राथमिक विद्यालय। जी हाँ, स्कूल में अभी हम देखेंगे आखिर शिक्षा के स्तर क्या है यहाँ के हालात। राजधोखी गांव में स्कूल में किस तरह चलती है पढ़ाई, क्या क्या है सुविधाएं स्कूल में। चलते हैं अंदर, देखते हैं, आइए हम आपको भी दिखाते हैं राजधोखी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो तिजारा पंचायत समिति में आता है, वहां के हालात। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वहां के बाथरूम की क्या स्थिति है, कैसे हालात में बच्चों को यहां से गुजरना पड़ता होगा। आप यहां देख सकते हैं ये यूरिनल है जो ऐसा लगता है कि बरसों से ना तो साफ हुए हैं और ना ही इस तरफ कभी ध्यान दिया गया। इन हालात के साथ साथ अगर अपन शौचालय की भी बात करें, वॉश बेसिन की बात करें, जो हालात यहाँ नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कई महीनों से क्या सालों से सफाई तक नहीं की गई हो। इसके अलावा भी हम देखें, ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है, टंकी के ऊपर पानी नहीं है, टंकी में पानी नहीं है। पानी ना होने की वजह से शौचालय भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय की बार बार मुहिम चलाई जाती हो कि हर स्कूल में शौचालय होना अनिवार्य है, ऐसे में शौचालय होने के बाद उनका समुचित ध्यान नहीं दिया जाना भी एक सोचने की बात है। भाजपा के विधायक है रामहेत यादव, भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और ये हालात हैं राजधोखी स्कूल के। हालांकि कह सकते हैं कि किशनगढ़ बास विधायक के रामहेत यादव जी का ये कर्मस्थली नहीं है, उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं रामहेत जी को अपने जन्मस्थली राजधोखी की तरफ भी ध्यान देना होगा, स्कूलों की तरफ ध्यान देना होगा, इन हालातों को सुधारना होगा।
हमने देखा प्राइमरी स्कूल के हालात। हमारे साथ यहाँ के स्टाफ सदस्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमने देखा कि आपके जो लेट बाथ की स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसे में क्या लगता है, क्या इस्तेमाल नहीं होता, पानी की कमी है, क्या व्यवस्था है? नहीं सर, इसमें जो मुख्य समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी लेवल के बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और हेड पंप से चला करके ऊपर टंकी में पानी चढ़वाते हैं, तो उनसे इतनी मेहनत नहीं हो पाती है। और यहाँ पर जो सिंगल फेस की मोटर जो अपन नलकूप है वो सुविधा होती है, तो उससे तो बटन दबाकर बिजली से चल सकता है। उसके लिए हमारे सामने दो समस्या है। एक तो लाइट कनेक्शन नहीं है हमारे विद्यालय में, तो उसके बिना वो चल नहीं सकता। दूसरा, उसको लगवाने के लिए बजट का क्या प्रावधान है, कहाँ से क्या स्वीकृति का कोई इस तरह का सिस्टम है, उसके बारे में हमें अभी तक विभागीय या किसी उससे कोई जानकारी नहीं है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके तिजारा पंचायत समिति में आता है, यहाँ के विधायक तो हैं मामन सिंह, लेकिन एक अपने जो रामहेत यादव जी हैं, उनका ये पैतृक गांव कहलाता है। पैतृक गांव होने के बावजूद उनकी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव आकर के कभी वो संभाले अपने गांव को। आखिर नेताजी का गांव है, तो ऐसे में क्या लगता है कि रामहेत यादव जी ने कभी ध्यान दिया आपके स्कूल की तरफ? नहीं सर, बात ये है कि रामहेत जी का जो विधानसभा क्षेत्र वो किशनगढ़ बास है जी, और इसलिए एक हम भी उनको ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो जो बिलोंग करते विधानसभा क्षेत्र से वो किशनगढ़ बास से करते हैं। जी जी है, ये है स्कूल के हालात, जहां बिजली का कनेक्शन ना होने की वजह से वहां मोटर नहीं लग सकती। मोटर ना होने की वजह से ऊपर पानी नहीं पहुंच सकता टंकी में। इस वजह से लेट बाथ की स्थिति आपने देखी। क्या है यहाँ के हालात? यहाँ पानी की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। स्कूल के हालात हमने आपको दिखाए। आखिर क्यों है ऐसी कमी, हम लोगों से भी जानना चाहेंगे। आखिर क्या क्या कमी है, उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। बाबा साहब, आपके यहाँ क्या सुविधा, अगर पानी की बात करें आपके यहाँ, तो क्या सुविधा है? पानी की कोई ना, एक हैंड पंप है वो भी खराब पड़ा है, वो में भी पानी नीचे से गंदा हो गया, ऐसा है लाल सुरख पानी। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से पानी पीते हैं? पानी बाहर से लाते हैं। तो ऐसे में आपके विधायक एक रामहेत यादव भी हैं जो आपके गांव के पुत्र हैं। तो गांव का है, बाकी हल्का तो उसका दूसरा है। हल्का दूसरा हो, लेकिन एक जिम्मेवारी क्या उनकी भी बनती है? रामहेत यादव से आप कुछ उम्मीद रखते हैं? अब वो रामहेत यादव साहब हमारे यहाँ का नहीं, बाकी बढ़िया आदमी रामहेत यादव, उन्होंने कहे तो शायद वो पूरी तो करे, बाकी उसे हमने कहा नहीं। देखिए जी, आपने सुना नेताजी के बारे में, इनका ये कहना है आदमी बढ़िया है, लेकिन वो अपने गांव की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि कर्मस्थली उनका कहा जाता है कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र उनका कर्मस्थली है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, आखिर जन्मस्थली राजधोखी में कभी कभी अपने साथ के लोगों को संभालना, वहां की व्यवस्थाओं को देखना, वहां की हालात को जानना, यह भी एक हमारे नेताजी की जिम्मेवारी होना चाहिए। रामहेत यादव जी से भी बात करेंगे, आखिर उनसे पूछेंगे आखिर क्यों नहीं हो पा रहा विकास। किशनगढ़ बास के विधायक रामहेत यादव भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनके पैतृक गांव राजधोखी के बारे में। हालांकि रामहेत यादव का अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें तो किशनगढ़ बास से विधायक हैं, जहां से वो 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे उनके पैतृक गांव राजधोखी के बारे में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव की स्थिति के बारे में। सबसे पहले आप स्वयं बताएं, आपका जुड़ाव है, आपके जज्बात हैं, आपका जन्मस्थली है, उस गाँव के बारे में हम आपसे सुनना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गांव की जब नींव रखी तो अलवर महाराज की महारानी ने आकर स्वयं उस गांव की स्थापना की थी। क्यों, हम नांगल सालिया में रहते थे, हमारे नांगल सालिया है जो मेरे बुजुर्ग के नाम से ही गांव है, और वहाँ पैदा अच्छी नहीं होती थी, तो एक तय हुआ कि भाई हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पलायन करें, और हमको ये राजधोखी जो गांव है वो हमको मिला। निश्चित रूप से मेरा पैतृक गांव है, मेरा जन्म हुआ है, मैं और मेरे परिवार के लोग वहाँ अभी भी रहते हैं,
और मैं अक्सर 7 दिन में एक बार मैं जाता हूँ, मेरी माँ रहती है, उससे मिलने जाता हूँ। और वहाँ के बहुत सब लोगों के ब्याह शादी होती है, उन सब के मेरे जाना होता है। जी, निश्चित रूप से रामेश जी का ये कहना है कि राजधोखी से निश्चित उनके जज्बात जुड़े हैं, उनका परिवार वहाँ रहता है, उनके भाई वहाँ रहते हैं, उनकी माताजी वहाँ रहती है, अक्सर मिलने भी जाते हैं। लेकिन हम अगर वहाँ के हालात की सर बात करें, वहाँ के स्कूल की बात करें, वहाँ की सड़कों की बात करें, वहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ के पानी के निकास की बात करें, बहुत सारी समस्या हमें वहाँ जाकर के देखने को मिली। क्या आपका मन कहता है ऐसे में वहाँ के विकास कार्यों को लेकर? देखो, जहाँ तक विकास की बात है तो मेरे गाँव में सभी जगह पूरी सीसी रोड बना हुआ है। जी। जब से मैं राजनीति में हूँ तो जो भी वहाँ से प्रतिनिधि रहा, मेरा आग्रह रहा, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। सब लोगों ने मुझे जो मैंने कहा उसको सीसी रोड बनवाया। मिडिल स्कूल है, हम चुके रहे, हमारे असलीमपुर और राजधोखी दोनों गांव एक थे पहले, और बिल्कुल नजदीक है, वहाँ सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन छोटे बच्चों की वजह से आग्रह किया गांव के लोगों ने, तो मैंने प्राइमरी स्कूल खुलवाया और फिर उसको मिडिल बनवाया। और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की आवश्यकता इसलिए नहीं कि बिल्कुल 500 मीटर पर दूसरा सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर हम चूंकि मैं स्वयं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा खुद भी लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा तो हमारे वहाँ शिक्षा की दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा, पानी की निकासी की आपने बात कही, मैं खुद भी चिंतित हूँ, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे गांव का जो पानी का जो स्लोप है जो मेरे घर के सामने से जाता है, पूरा सीसी रोड बना हुआ है, लेकिन उस पर गंदगी रहती है। वो पानी सारा आगे जाके जो खेती की जमीन है उसमें भर जाता है, क्योंकि गांव का स्लोप ही उसी टाइप का है। हम चाहेंगे अब आने वाले समय में कोई ऐसा सिस्टम सबसे बैठ के बात करें, सोक पिट बनवा करके, ताकि जो गांव घर से पानी निकलता है वो घरों में ही उसका यूज हो जाए। इस तरह की मैं व्यवस्था करूंगा गांव के लोगों से बैठ करके। जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक अभियान चलाया हुआ है, सभी स्कूलों में शौचालय सुचारू रूप से चले। ऐसे में हमने जो आपका प्राथमिक स्कूल है वहां जाकर के देखा, वहां शौचालय के जो हालात थे, जैसा लग रहा था कि लगभग महीनों क्या सालों से उस शौचालय की सफाई तक नहीं हुई। वहां पानी की टंकी जो रखी है वहां पानी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि बिजली का कनेक्शन नहीं है और मोटर नहीं है। ये हालात अगर आज स्कूल में हैं, भाजपा की सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ऐसे में भाजपा के विधायक अगर अपने गांव के प्रति कितने जागरूक हैं, हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। 26 जनवरी को या 15 अगस्त को अक्सर मैं स्कूल जाता रहता था। जी सर। जो मेधावी बच्चे थे उनको पारितोषित भी करता था, मेरी तरफ से भी इनाम या मेरे परिवार की तरफ से भी इस तरह से रहता था। क्योंकि आपकी 26 जनवरी पे मेरा जाना नहीं हुआ, मैं स्वयं बीमार था, मैं डेंगू से पीड़ित था, लंबे 2-3 महीने बीमार, और उसके बाद विधानसभा थी तो मैं जा नहीं पाया था। मेरी जानकारी में आपने डाला है, उसको तुरंत प्रभाव से मैं मेरे जहाँ वो जो गांव की समिति बनी है और हेडमास्टर साहब से बात करके पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, शौचालय की। रामेत यादव जी का जो कर्मस्थली हम उसको कहेंगे वो किशनगढ़ बास क्षेत्र है, वहां से विधायक हैं। निश्चित रूप से एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं और 2 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन उनका जन्म स्थल जो है राजधोखी गांव है। हम सिर्फ इसलिए उनसे राजधोखी उनकी नजरों में डालना चाहते हैं, आखिर जज्बात कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। ऐसे में राजधोखी के लोग भी उम्मीद करते हैं अपने पुत्र रामेत यादव से। सर, अब हम आपसे आश्वासन चाहेंगे राजधोखी के विकास के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में। मैंने आपसे आग्रह किया कि मैं पहले 2 महीने बीमार रहा, 2 महीने राजस्थान की विधानसभा थे, इसलिए जाना कम हुआ। बाकी मैं 15 दिन में जाता हूँ। आपके मेरी स्वयं की भी इच्छा है, अगर मैं मेरे गांव को सफाई नहीं कराऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री के नारे को वहाँ सफल नहीं करूंगा, तो मैं दूसरे को उपदेश देने के लायक भी नहीं हूँ, बात कहने के लायक नहीं हूँ। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मेरे गाँव में स्वच्छता रहे, सफाई रहे और पानी की प्रॉपर निकासी हो। इस व्यवस्था का मैं स्वयं बैठ के मेरे गांव की विकास समिति के साथ बैठ के हम सब लोग उसको तय करेंगे कि हमारा गांव साफ सुथरा रहे। जी, निश्चित रूप से ये है रामेत यादव जी। हम आज इनके नेताजी के गांव पहुंचे थे राजधोखी के बारे में हमने इनके आगे वो बातें रखी जो हमें वहां कमियां नजर आई। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है रामेत यादव अपने पैतृक गांव राजधोखी को आगे भी अपनी जिम्मेदारी के साथ देखते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया अलवर।